अभी हम लोग एक 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है? पार्टनरशिप। अभी जो पार्टनरशिप का जो बेसिक चैप्टर सीखने वाले हैं इसका नाम है पार्टनरशिप का फंडामेंटल। फंडामेंटल जो चैप्टर अभी सीखेंगे इससे पूरा पार्टनरशिप से एग्जाम में आपको 55 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 55। तो 55 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारा चैप्टर है ना, मतलब आधा से ज़्यादा। अगर आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया तो मतलब आपका आधा किताब से ज़्यादा आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी जो फंडामेंटल सीखेंगे, ऐसे भी देखो 12th में जो हम पढ़ते हैं 12th में हम सीखते क्या है, एक तो पार्टनरशिप सीखेंगे और एक कंपनी सीखेंगे। दो चैप्टर हमको पूरा अकाउंट के अंदर सीखना है। ऐसे भी बिजनेस का 3 मॉडल है। बिजनेस का कितना मॉडल है? 3 मॉडल है। एक मॉडल है जो एकाकी व्यापारी होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेले व्यक्ति के द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा क्या होता है? पार्टनरशिप होता है। और तीसरा क्या होता है? कंपनी होता है। बिजनेस का 3 मॉडल होता है। एक होता है अकेले कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, एक होता है पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है, एक होता है कंपनी के स्वरूप में व्यापार कर रहा है। तो बिजनेस का 3 मॉडल है। 11th क्लास में हम ज़्यादातर जो पढ़े थे जैसे जर्नल एंट्री, लेजर, है ना, ये सब पढ़े थे। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये पढ़े थे। और 12th में आपको 2 चीज़ पढ़ना है। एक तो पढ़ना है पार्टनरशिप मेनली, है ना, अकाउंट के अंदर, और दूसरा क्या पढ़ना है? कंपनी। 2 चैप्टर आपको मतलब 2 मेन मतलब पढ़ना है। पार्टनरशिप जो चैप्टर है इसमें क्या है कि थोड़ा ज़्यादा मतलब हिसाब किताब है, इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप में क्या है कि जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, है ना, तो उसका हिसाब किताब बनाया जाएगा। लेकिन कंपनी में क्या है कि कंपनी में किसी आदमी के आने जाने से कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं होता। तो अभी जो हम चैप्टर सीखने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप का फंडामेंटल। पार्टनरशिप का फंडामेंटल। तो पार्टनरशिप का फंडामेंटल जब चैप्टर हम सीखेंगे तो इसमें सबसे पहला बात है कि साझेदारी क्या है। सबसे पहला सवाल है, जब हम साझेदारी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि साझेदारी क्या है ना, व्हाट इज पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप जब भी बोलेंगे तो आपके मन में आता होगा क्या कोई एक व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा क्या वो पार्टनरशिप होगा? नहीं, है ना। अगर कोई एक व्यक्ति बिजनेस करेगा क्या वो पार्टनरशिप होगा? नहीं होगा। पार्टनरशिप जब भी बोलते हैं तो हमारे मन में सीधा सा फोटो आता है कि कम से कम कितने? 2 व्यक्ति होंगे। कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 2। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो ऐसे व्यापार को हम पार्टनरशिप व्यापार कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलेंगे तो अपना पूंजी लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। व्यापार करने के लिए पूंजी लगाना होगा ना। बिना पूंजी का व्यापार होता है क्या? बिना पूंजी का व्यापार नहीं होता, बिना कैपिटल का व्यापार नहीं होता। तो जब व्यापार की बात होगी तो व्यापार में क्या लगाना पड़ता है? पूंजी, कैपिटल लगाना पड़ता है। ये बात है कि व्यापार करने के लिए क्या लगाना है? पूंजी लगाना है, कैपिटल लगाना है। अच्छा, लोग कैपिटल क्यों लगाते हैं? पैसा क्यों लगाते हैं? लाभ कमाने के लिए, है ना। व्यापार लोग करता क्यों है? व्यापार करने का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। तो लाभ कमाने के लिए लोग व्यापार करते हैं। तो सीधा सा बात है कि साझेदारी व्यापार में क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी पूंजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पूंजी लगाते हैं। और सेवा मतलब काम करते हैं। पैसा लगा देंगे, सिर्फ पैसा लगाने से बिजनेस होगा क्या? पैसा लगाने के साथ साथ बिजनेस में क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, है ना, किसी व्यापार में अपनी पूंजी लगाते हैं और सेवा मतलब काम करते हैं और उसके लाभ हानि को आपस में बांटते हैं, जो भी लाभ होगा व्यापार में उस लाभ को आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो ऐसे फर्म को हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। ऐसे फर्म को क्या कहते हैं? साझेदारी। तो साझेदारी क्या है समझ गए?
साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी व्यापार में अपनी पूंजी और सेवा लगाते हैं तो ऐसे फर्म को हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो आइए हम परिभाषा को देखते हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप, साझेदारी क्या है। तो सवाल है आपके सामने, साझेदारी क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप, क्या है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो अभी हम समझ गए कि जब दो, है ना, कितना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभ मतलब लाभ हानि को, है ना, आपस में बांटने और अपनी सेवा मतलब क्या, काम, सेवा मतलब काम, अपनी सेवा या पूंजी, सेवा भी लगाएगा और पूंजी भी लगाएगा, लगाने के लिए क्या होते हैं, सहमत हो जाते हैं। तो ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। ऐसी संस्था को क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। साझेदारी का परिभाषा है ना, पार्टनरशिप जो होता है वो पार्टनरशिप का एक एक्ट है जिसका नाम है 1932। क्या नाम है, साझेदारी अधिनियम 1932, है ना। क्योंकि कोई भी काम लॉ के अधीन होता है, किसके अधीन होता है, लॉ के अधीन, है ना। तो साझेदारी अधिनियम कौन है, 1932। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हमेशा आता है पार्टनरशिप एक्ट, है ना, क्या है पार्टनरशिप एक्ट, कौन होगा, 1932। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार एक परिभाषा दिया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा उनमें से कोई एक, है ना, कोई एक व्यक्ति, है ना, सबकी ओर से व्यापार को चलाता है। मतलब साझेदारी व्यापार जैसे 4 पार्टनर है तो या तो चारों मिलकर चलाएगा, या तो चारों मिलकर चलाएगा, या चारों में से कोई एक व्यक्ति भी उस व्यापार का संचालन कर सकता है। बात समझ गए। साझेदारी व्यापार में क्या होगा, या तो सभी साझेदार मिलकर व्यापार करेंगे या उनमें से कोई एक व्यक्ति भी व्यापार का संचालन कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सदस्य बन जाते हैं जिसके पास पूंजी तो है लेकिन काम करने का समय नहीं है, तो वो कहते हैं कि भैया हम पैसा तो लगाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर तो रहता है, साझेदार तो रहता है, लेकिन वो व्यवसाय में काम नहीं करता है ना, वो सिर्फ लाभ हानि का हिस्सेदार होता है। तो उस स्थिति में या तो अगर सब मिलकर व्यापार चला रहा है तो ठीक है, और नहीं अगर कोई पार्टनर अपना पैसा लगाएगा लेकिन समय देना नहीं चाहता है तो उसमें से कोई एक व्यक्ति भी व्यापार का संचालन कर सकता है। ठीक, तो इनमें से कोई एक व्यक्ति भी सबकी ओर से व्यापार का क्या कर सकता है, संचालन कर सकता है। इस प्रकार साझेदारी के लिए कम से कम कितना व्यक्ति होना चाहिए साझेदारी में, कम से कम 2 व्यक्ति। कम से कम कितना व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। कम से कम कितना व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति। और साझेदारी संस्था में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वो अपनी पूंजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पूंजी, है। जब पार्टनर बनेगा तो क्या लगाएगा, पूंजी, कैपिटल लगाएगा। उन्हें साझेदार कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, पार्टनर। क्या कहा जाता है, पार्टनर। जो व्यक्ति अपना पूंजी लगाते हैं और काम करने के लिए सहमत होते हैं उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनर। और क्या, जो वस्तुतः साझेदारी संगठन को स्थापित करने वाली व्यक्तिगत रूप से क्या है, व्यक्तिगत रूप से क्या है, साझेदार हैं। और सामूहिक रूप से क्या है, फर्म है। सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, फर्म कहलाता है। सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, फर्म कहलाता है। और जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फर्म का नाम कहा जाता है। जिस नाम से बिजनेस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, फर्म का नाम कहा जाता है। तो साझेदारी की परिभाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, साझेदारी क्या है समझ में आ गया, है ना। देखो साझेदार को क्या होता है कि राइट्स होता है, पावर होता है ना। आप फिल्म देखे होंगे इधर, नहीं पुष्पा, नहीं, उसमें क्या था
कि उसको कुछ पैसा दे के सैलरी के तौर पे 4 लाख 5 लाख रुपए देना चाह रहा था, नहीं, लेकिन वो क्या था, वो 4% का पार्टनर बनना स्वीकार किया। क्योंकि पार्टनर बनने से क्या हो गया, उसको बिजनेस में इक्वल राइट मिल गया। क्या मिल गया? इक्वल राइट मिल गया, समान अधिकार मिल गया। लेकिन अगर उसको सिर्फ पैसा पे रहता तो उसको इक्वल राइट नहीं होता, समान अधिकार नहीं रहता। तो पार्टनर जो होते हैं उनका अधिकार क्या होता है? समान होता, चाहे परसेंटेज जो भी हो, लेकिन उनका अधिकार क्या होगा? समान होगा। बात समझ गए? तो साझेदारी क्या समझ में आ गया? साझेदारी क्या समझ में आ गया?